Everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video related to series of business ethics and corporate governance. And in this part, we are going to cover up or start with next topic. राइट सबसे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is role of ethics and human resource management। क्या रोल है ethics का human resource management में, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, कि क्या एथिक्स का रोल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली जब आप क्या कर रहे हो, तो जैसे कि जो भी आपका ह्यूमन रिसोर्स, जो भी आपका स्टाफ है, एम्प्लॉयज है, इन सबको क्या कर रहे हो, प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे होते हो। ठीक है, उनको रिक्रूट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनका प्लेसमेंट करना, उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट कराना, ये सारी चीजें आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती हैं। तो अगर आप यहाँ पे मॉरल प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो तो क्या होगा। पहला है एथिक्स। अगर हम मीन्स मॉरल प्रिंसिपल्स अगर हम फॉलो करते हैं इस फील्ड में, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। पहली तो ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, मींस एथिकल HR प्रैक्टिस बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जो ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जैसे सिलेक्शन है वो आप फेयर कर रहे हो, ठीक है, रिक्रूटमेंट है वो आप एथिकल तरीके से कर रहे हो, कोई चीटिंग वगैरह नहीं, ठीक है, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर दे रहे हो, इन सारी चीजों में अगर आप मॉरल प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, एथिकली चीजें कर रहे हो, तो लोगों का आप पे ट्रस्ट बनेगा। ठीक है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी मार्केट में। एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ट्रस्ट करती हैं जो फेयरली और एथिकली ऑपरेट होती है, क्योंकि उनको लगता है भाई ये मैनेजमेंट जो है वो हमारे साथ सही करेगा और हम इस पर बिलीव कर सकते हैं। मतलब इनका प्लेसमेंट भी क्या है, फेयर है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे चीटिंग करके या किसी को घूस देके अंदर करा जा रहा है, बिकॉज दे परफॉर्म देयर जॉब एथिकली। ठीक है, तो लोगों का ट्रस्ट रहेगा। तो दिस ट्रस्ट इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट एंड प्रमोटिंग एम्प्लॉय लॉयल्टी। भाई ये ट्रस्ट अगर आपके एम्प्लॉयज को आपके ऊपर है तो एम्प्लॉय की लॉयल्टी प्रमोट होगी, ऑफकोर्स वो आपके साथ टिकेगा, क्योंकि उसको पता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही है। Next is legal compliances, means adhering to ethical standard help ensure compliances with laws and regulation related to employment। Employment से related बहुत सारे rules and laws होते हैं जो आपको गवर्नमेंट बनाती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। तो आप अगर एथिकली वर्क कर रहे हो तो आप उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या कर रहे होगे, प्रॉपरली फॉलो कर रहे होगे। ठीक है, जैसे लेबर लॉ है, तो लेबर लॉ ने जो भी फेयर वेजेस रखी है एक लेबर के लिए, तो आप भाई एथिकली काम करो तो गलत तो कर नहीं रहोगे, तो उसका मतलब लेबर को प्रॉपर वेजेस मिल रही होगी, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मिल रहा होगा, सेफ्टी रेगुलेशन आप दे रहे होगे, जो भी हेल्थ बेनिफिट है वो दे रहे होगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे होगे। तो आप अगर एथिकली वर्क कर रहे हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फील्ड में, तो आप लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या कर रहे होगे, प्रॉपरली फॉलो कर रहे होगे। Ethical HR practices minimize the risk of legal dispute and associated cost and reputational damage। और भाई अगर आप एथिकली वर्क कर रहे हो तो जो भी लीगल डिस्प्यूट हो सकते हैं कि आप लॉ नहीं फॉलो कर रहे हो, तो कोई आपके ऊपर केस कर दे, भाई ये लॉ नहीं फॉलो कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो हमको उसकी वजह से बहुत भुगतना पड़ सकता है, तो वो नहीं होगा। आप उससे क्या कर पाओगे, बच पाओगे उस रिस्क से। ठीक है, नेक्स्ट इज फेयरनेस एंड इक्वालिटी। जो HRM में अगर एथिक्स फॉलो कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब वो अपने एम्प्लॉयज को क्या कर रहे हैं, फेयरली और इक्विटेबली ट्रीट कर रहे हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट के समय हो, मीन्स कोई अनबाइस्ड रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई प्रमोशन किसी को नहीं कि आपका कोई भतीजा लगता है तो आपने उसको प्रमोशन दे दिया भले वो काबिल नहीं था, ऐसा नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज यू आर फॉलोइंग योर एथिकल प्रिंसिपल इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कंपनसेशन प्रोसेस एज वेल एज फेयर रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड ग्रीवेंस। कोई भी मान लो कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो ऐसा नहीं कि आपका कोई भतीजा था तो आपने उसको सपोर्ट कर दिया भले वो गलत था, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज एथिकली इन HRM, तो आप ये सब चीजें नहीं करोगे, फेयरनेस इक्वालिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय वेलबींग। एम्प्लॉय खुश रहेंगे, एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, इसका मतलब एम्प्लॉय का ख्याल रख रहे होगे, बिकॉज एथिकली मॉरली क्या है, वो करेक्ट है, मॉरली वो राइट है कि आपको अपने एम्प्लॉयज का अच्छे से ध्यान देना है, उनको कोई भी फिजिकल और मेंटल कंडीशन को उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, उनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देना है, वर्क लाइफ बैलेंस सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम करवाए जा रहे होंगे, लाइफ खत्म हो गई है, ठीक है, पर्सनल लाइफ ही नहीं रहेगी, वो नहीं, आपको बैलेंस मेंटेन करने में उनको हेल्प करना है, रिसोर्सेज देना है ताकि वो अपना पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर पाए। ऐसा अगर आप कर रहे हो, ठीक है, ऑफकोर्स अगर एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो आपके एम्प्लॉयज को वैल्यूड फील होगा, भाई उनको लगेगा आप उनका ख्याल रख रहे हो, सपोर्टेड फील होगा, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, और इसकी वजह से उनको जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, क्योंकि वो सेटिस्फाइड रहेंगे अपनी जॉब से, क्योंकि उनको सारी चीजें मिल रही है वहां पे, और उनकी प्रोडक्टिविटी, जब खुश रहेंगे भाई अच्छे से काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। जो एथिकल फाउंडेशन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने में हेल्प करती है। ठीक है, कंपनी की अगर वैल्यूज और बिहेवियर में एथिक्स हैं
तो वो एक ऐसी टोन सेट करती है जहां पे इंप्लॉयज इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के साथ. अ पॉजिटिव कल्चर इनहैंस टीम वर्क, कोलैबोरेशन एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. एक अच्छा इन्वायरमेंट आपने क्रिएट करा है तो लोग आपस में इंटरेक्ट करना पसंद करेंगे, एक दूसरे के साथ काम करना पसंद करेंगे, कोलैबोरेट करना पसंद करेंगे, जिससे क्या होगा जब साथ मिलकर काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी. Is reputation and brand image. An organization reputation and brand image are significantly influenced by its ethical stances. Companies known for ethical HR practice attract top talent, loyal customer and investor. आपके एथिकल प्रैक्टिस अगर फॉलो कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स में तो आपकी रेपुटेशन मार्केट में बढ़ेगी. ठीक है, जब रेपुटेशन बढ़ेगी तो जो अच्छे कस्टमर्स होंगे, ठीक है, या जो अच्छे इंप्लॉयज होंगे वो अट्रैक्ट होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड, भाई हमें इनके साथ काम करना है. जो अच्छे इन्वेस्टर होंगे वो पैसा लगाना चाहेंगे, तो आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, ब्रांड इमेज बढ़ेगी, तो आपको ये सारे बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे. अगर अनएथिकल बिहेवियर कर रहे हो तो आपकी रेपुटेशन मार्केट में जाएगी और फाइनेंशियल लॉस भी आपको होंगे. कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता ऐसी कंपनी में जो क्या हो, खराब. ठीक है, नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रिटेंशन. अगर आप एम्प्लॉयज को अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे हो, जैसे हमने देखा था इससे पहले, एथिकल प्रैक्टिस अगर आप फॉलो कर रहे हो तो एम्प्लॉयज आपके सेटिस्फाइड थे. ठीक है, क्योंकि आप एम्प्लॉयज का क्या कर रहे थे, कहाँ था ये, एम्प्लॉय का वेलबींग, उनके वेलबींग का ख्याल रख रहे थे, उनको सेफ्टी इन्वायरमेंट दे रहे थे, वर्क लाइफ बैलेंस, इन सब चीजों में उनको सपोर्ट कर रहे थे. तो ऐसे एम्प्लॉयज का क्या एक रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो एक बेनिफिट हो जाएगा वो होगा एम्प्लॉय रिटेन करेंगे, वो छोड़ छोड़ के नहीं भागेंगे, बिकॉज दे फील रिस्पेक्टेड, फेयरली ट्रीटेड, तो वो कंपनी के साथ रहेंगे. और रिटेंशन रेट जो है वो आपका क्या होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा. High retention rate save cost related to recruiting, hiring and training new employees and help maintain organizational stability and continuity. जो रिटेंशन रेट होगा वो हाई होगा, मीन्स एम्प्लॉय रहेंगे, रिटेन करेंगे, रहेंगे. तो अगर हाई होगा तो आपकी जो भी रिक्रूटमेंट वाली कॉस्ट है वो बचेगी, आपको दोबारा से रिक्रूट नहीं करना होगा, किसी को हायर करने में जो कॉस्ट लगाते हैं वो नहीं खर्च करनी पड़ेंगी, फिर भाई नए को बुलाओ, ट्रेन करो, पैसा लगाओ, वो नहीं होगा. ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल तरीके से चलती रहेगी क्योंकि कोई छोड़ छोड़ के नहीं जा रहा. टर्नओवर रेट लो है और रिटेंशन रेट हाई है. Next and last is decision making. Ethics guide HR professional in making decisions that are not legally compliant and also morally sound. Ethics अगर आप फॉलो कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स में तो आपको क्या करते हैं, आप ऐसे डिसीजंस लोगे जो ना कि लीगली कंप्लाइंट हो, मीन जो ना कि सिर्फ लॉ को फॉलो कर रहे हो बट मॉरली साउंड भी हो. मीन्स दिस इंक्लूड मेकिंग टफ डिसीजन अबाउट ले ऑफ, प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी एक्शन. एथिकल डिसीजन मेकिंग हेल्प मेंटेन फेयरनेस, इंटीग्रिटी इवन इन चैलेंजिंग सिचुएशन. मान लो आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको ले ऑफ रिगार्डिंग टफ डिसीजन लेना है, लाइक आपको है कि भाई मेरे जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और मुझे अब कॉस्ट को सेव करना है, तो हम ये कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ को छोड़ दें. ठीक है, मानता हूँ एम्प्लॉयज़ को निकाल दें बिकॉज हमें ले ऑफ करना पड़ेगा, हम इतना सैलरी नहीं दे पाएंगे. तो इतना क्रिटिकल डिसीजन भी आप मॉरली तरीके से लो, किसी को हार्म ना करो, क्या सही है क्या उनके लिए सही है, उस तरीके से लो, वो भी आपको हेल्प करता है अगर आप एथिक्स फॉलो कर रहे हैं एचआर की फील्ड में. ठीक है, कि टफ से टफ डिसीजन आप ऐसे लो कि उसमें फेयरनेस रहे. ठीक है, इवन इन चैलेंजिंग सिचुएशन. ठीक है, सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया. आई होप आप समझ पाए. स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे. थैंक यू.